सो नाउ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे मल्टी वगैरह स्टॉक के ऊपर जो यहाँ से 2 गुना हो सकता है। कंपनी के अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और स्टॉक पहुंच चुका है ऑल टाइम हाई पर। ऐसे में जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है या 52 वीक हाई पर पहुंचता है तो 10 से 20% का रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ऑल टाइम हाई में 3 रुपये रह गया है, 3 रुपये के बाद यहाँ पर पॉसिबल है आपको जो है वो 10 से 20% का रिटर्न और यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन बात सिर्फ रिटर्न की नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, कंपनी के अंदर कि इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। पिछले 10 साल में ये ऐसा नहीं हुआ है। बहुत पहले मैं आपके सामने कवर किया करता था और जो बात मैंने आपके सामने बोली थी वो अब इन्होंने स्टार्ट किया है। इसी वजह से पॉसिबल है कि प्राइस टू बुक वैल्यू आपका जो है वो लमसम उसमें इजाफा और ज़्यादा देखने को मिले। ऐसे में स्टॉक पॉसिबल है यहाँ पर जो है डबल होते हुए नजर आए। और यहीं पर आपको एक और कंपनी देखने को मिल जाती है, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये वायरिंग का काम करती है और चाहे ईवी हो या कुछ भी हो, वायरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर अगर वायरिंग की क्वालिटी अच्छी है तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितना हिट होता है और नीड इसी की है। तो स्टॉक को बिल्कुल भी अलग मत करिएगा। ये अगर आपके पोर्टफोलियो में रखा हुआ रख लीजिए, रखा रहने दीजिए। मार्केट में बहुत तेजी हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट के बाद पॉसिबल है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए मार्केट के अंदर। हो सकता है उसमें संवर्धना मदरसन के ऊपर भी यहाँ पर जो है दबाव आपको देखने को मिले। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो स्टॉक हटा देना है। इंपॉर्टेंट और ट्रेंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेंड यही बता रहे कि पॉजिटिव है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा बदलाव आ चुका है कंपनी के अंदर। इस साल का अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है। ऑल टाइम हाई पर प्राइस पहुँच चुका है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट में आपको यही पता चल रहा है कि 130 से 135 का जो एक प्राइस रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने इसको जो है वो क्रॉस किया है, राइट। और ये आपका जो है वो ईयरली बेसिस पर है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो बदलाव रखता हूँ कि बदलाव क्या है। अगर आप होल्ड करते हैं इस स्टॉक को तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। संवर्धना की सेल से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 कंपनी है और सेल्स के मामले में सबसे बड़ी कंपनी। इसकी सीधी जो टक्कर है वो वॉस लिमिटेड से है, बट बाय प्रॉफिटेबिलिटी नॉट बाय सेल्स। सेल्स में सबसे बड़ी कंपनी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है और रहेगी भी आगे चलकर भी। यहाँ पर अगर आप देखें तो हर साल हर क्वार्टर में आपको जो है वो अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। आपको कभी कोई कंप्लेन देखने को नहीं मिली। प्रॉब्लम कहाँ थी? एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे कि बॉस ये एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ने नहीं दे रहे थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी संवर्धना मदरसन सुमी के जो स्टॉक में जो एक वैल्यू नहीं निकल पा रही थी उसके लिए। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, आपका अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है और मार्जिन्स जो हैं वो आप देखेंगे 10 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन निकल के आया। 11% का यहाँ पर मार्जिन जो है वो क्लॉक किया है। ऐसा नहीं है अभी ये कंपनी पहले जैसी नहीं रही। अब संवर्धना पहले जैसा नहीं रहा कि छोटे छोटे मार्जिन उतने ही फ्लैट मार्जिन निकाल के ले आए। ये सबसे बड़ा बदलाव आया। तो इस बदलाव को ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं इस कंपनी को जो है वो टारगेट रखिए अपने ऊपर, राइट। अब ये आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी है, आप कुछ भी देख लीजिए, बट यहाँ पर आपके जो एक एक्सपेंसेस में कटौती करने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा मिला है। और ये आपके सामने 10 साल का यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट है। सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट क्लॉक किया है। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि देखिए प्रॉफिट किस तरीके से फ्लैट रहता था पिछले साल, उसके पिछले साल और पीछे चले जाएंगे तो आपको प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल इनलाइन देखने को मिलेगा। दैट्स वाई इसका स्टॉक जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और अब ये इस साल हुआ क्या है, इसने आउट परफॉर्मेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी ने जो 10 साल में नहीं किया वो कहीं ना कहीं इस बार करती हुई दिखाई दे रही। ट्रैक करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि आप इसको जो है सुनकर और यहाँ पर जो है बस आगे बढ़ जाएं। ट्रैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वार्टर भी ट्रैक करिएगा क्या ये अपने एक्सपेंसेस में कटौती ला रहे, क्योंकि सेल्स इतनी बड़ी है कि 3-4 कंपनियां समा जाए संवर्धना मदरसन के अंदर। बट यहाँ पर जो वही बात है कि एक्सपेंसेस को अगर कट करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा निकल आएगा। अगर ये कंटिन्यू करते हैं सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये डबल होने के लिए, यानी कि वॉस लिमिटेड की जो वैल्यूशन है वो प्राइस टू बुक वैल्यू हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा संवर्धना मदरसन। और आप देखिए कि फंडामेंटली यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा हुआ है। मैं बहुत पहले कवर किया था और मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक रन नहीं कर पाएगा जब तक ये अपने एक्सपेंसेस में कट नहीं लाएंगे, तब तक नहीं कर पाए। बट मैं लगातार ट्रैक करता हूँ नहीं इस कंपनी को,
सो दैट बदलाव आया, लेकिन ट्रैक ना करने की वजह से आपसे कभी कवर कर नहीं पाया और बात हो नहीं पाई। लेकिन कम से कम जो पहले इन बातों को समझा था, अगर वो कंटिन्यू करे इस बात को, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। सिंपल सी बात है। अब पी रेशियो जो है वो आपकी इंडस्ट्री पी के बराबर पहुंच चुका है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपके जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उससे आप काफ़ी सस्ते हैं। इवन आपका जो कॉम्पिटिटर है बॉस लिमिटेड, उससे क्यों कंपटीशन है? क्या उसका यहाँ पर जो है ज़्यादा काम अच्छा है? ज़रा ये आप समझिएगा, बॉस लिमिटेड की सेल्स जो है वो संवर्धना से कई गुना कम है, आप ये समझे। बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो संवर्धना के बराबर है। और मार्केट में क्या देखा जाता है? प्रॉफिटेबिलिटी, कि कम सेल्स में आप प्रॉफिट अच्छा ला रहे हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं बॉस लिमिटेड को उसकी वैल्यू जो है वो संवर्धना से ज़्यादा मिल रही थी। संवर्धना की सेल्स ज़्यादा होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी में बिल्कुल, अब बताइए 70-80 हज़ार करोड़ का यहाँ पर जो है आपका सेल्स है, कम से कम उसका यहाँ पर 5% से 8% का अगर आप प्रॉफिट निकाल कर लाएंगे तब तो कुछ बात बनेगी। कहाँ बॉस लिमिटेड का यहाँ पर सेल्स 10-15 हज़ार करोड़ के अराउंड है, और उसमें से यहाँ पर जो है आराम से ये 10% के ऊपर का यहाँ पर जो है प्रॉफिट निकालते हैं साल का। तो बताइए, अंतर तो था ही। सो दैट बॉस लिमिटेड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.49, कंपनी यानी कि संवर्धना के अंदर हर चीज़ सही नहीं है। आरओई और आरओसीई को भी आगे थोड़ा सा बेहतर होना पड़ेगा। बाकी कंपनियों का आरओई और आरओसीई काफ़ी बेहतर है, राइट? तो ये थोड़ी सी कमी है जो कि आगे चलकर सॉल्व जरूर होगी। बट मैं प्राइस टू बुक वैल्यू कह सकता हूँ कि अगर ये कंटिन्यू इस तरीके से रखते हैं, एक्सपेंसेस को कम करें, सेल्स को यहाँ पर जो है बढ़ी रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर अच्छा निकलता रहा, डेफिनेटली ये 7.49 का जो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है बॉस लिमिटेड का, वो संवर्धना के पास होगा और ये स्टॉक यहाँ से डबल हो जाएगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये स्टॉक आगे चलकर डबल हो सकता है, बस आपको ट्रैक करने की नीड है। और रही बात कर्ज की, तो कर्ज इतना बड़ा नहीं है कि कंपनी को डुबा ले जाए। 10-12 हज़ार करोड़ का कर्ज है, बट हाँ, अगर वो कर्ज कम हो जाएगा तो वो प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, ये बात तो है। लेकिन कर्ज इतना बड़ा नहीं है कि कंपनी को कोई ख़राब करके रखते है, इस बात को भी ज़रा समझिए। तो कर्ज से टेंशन मत लीजिए, कंपनी इतना सक्षम है। 25-26 हज़ार करोड़ तो इनके रिजर्व में है इस साल, इस बात को समझें, रिजर्व पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या करें, इंपॉर्टेंट लेवल भाई 130-135 बस। अगर आपको ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आते हुए देखे तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी कहीं ना कहीं बाय करने की संवर्धना। जब ये लेवल ब्रीच हो जाएंगे तब आप कह सकते हैं कि बॉस अब थोड़ा सा यहाँ पर डर लग रहा है, राइट? बट मेरे ख्याल से डरने की बात नहीं हुई, क्योंकि मूविंग एवरेज भी यहीं पर है। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर समझ में आ रहा है। थोड़ी सी गिरावट अगर और मिल जाए तो यहाँ पर और बेहतर है, बट हम ऑल टाइम हाई पर चलें। एक बार ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस किया तो कहीं ना कहीं 10% तो आपका रिटर्न बनना ही है, पॉसिबल है यहाँ से, यानी कि 15 रुपये की और तेज़ी यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस कंपनी को ट्रैक करिए। अगर आप होल्ड कर रहे हैं एक लंबे टाइम से, सिर्फ और सिर्फ अगले क्वार्टर में ही देखिए कि बस एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पर जो है मैनेज किए जा रहे हैं या नहीं करे जा रहे हैं। क्योंकि आपकी सेल्स तो बहुत बड़ी है, बट एक्सपेंसेस अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, सारी जो कहानी है वो एक्सपेंसेस पर टिकी हुई है इस कंपनी में, मुझे ऐसा लगता है। बस सेल्स बहुत बड़ी है, एक्सपेंसेस कम करेंगे, उतना ही बड़ा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो ईवी व्हीकल के जो कंपोनेंट है उसको बनाती है ये कंपनी, आपको पता ही होगा। इवन यूरोप के अंदर बहुत बड़ा एक्सपोजर है इस कंपनी का, इस बात को भी ध्यान रखिए। और आज रेट कट हुए थे तो उसकी खबर से भी ये स्टॉक जो है वो हायर साइड गया। यूरोप में ग्रोथ आना इंपॉर्टेंट है। यूरोप की कंपनी है, यानी कि ऑटो कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करती है संवर्धना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात रहती है। तो अगर यूरोप अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये कंपनी का यहाँ पर जो बोलबाला है वो और यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और सीरियसली लेना है इन दो बातों को। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके खुद की एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुद की एनालिसिस जरूर करिएगा, उसके बाद यहाँ पर बाय या सेल करिएगा। तो आपका कहना है इसको कमेंट से समझिएगा। और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।